बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम फजीला पठान एंड आई एम हेयर टू डिलीवर अनदर लेक्चर ऑफ साइंस। आज हम आपको साइंस का एक और लेक्चर डिलीवर करेंगे। साइंस का आज हम यूनिट नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। यूनिट नंबर 2 का जो टाइटल नेम है वो प्लांट्स है। प्लांट्स टाइटल नेम से ही पता चल रहा है कि आज हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के बारे में आज हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने नए यूनिट की तरफ जो कि प्लांट्स के बारे में है। तो आई एम स्टार्टिंग। प्लांट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर अर्थ। वी कैन सी दैम एवरीवेयर। दे ग्रो ऑन लैंड, इन वाटर, इन डेजर्ट एंड ऑन माउंटेन्स. Plants have different shapes and size. However, in most plants, we can identify some common structures: root, stem, leaf, flower. प्लांट्स जो हैं वो हमारी अर्थ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। आपको पता है, एक फैक्ट है कि अगर प्लांट्स अर्थ पे ना होते तो लाइफ नहीं होती। सबसे पहले प्लांट्स जो है वो पैदा हुए थे। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इस दुनिया में सबसे पहले जो है वो साइंस के मुताबिक सबसे पहले जो है वो प्लांट्स पैदा हुए थे। तो प्लांट्स जो है वो इस अर्थ का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली प्लांट्स ही जो हैं वो ऑक्सीजन जो है वो एक्सेल कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हर जगह हम देखते हैं अर्थ पे प्लांट्स होते हैं। जहाँ पर पहाड़ हों, दरिया हों और समंदर हों, डेज़र्ट हो, उसके करीब भी प्लांट्स मौजूद होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट शेप्स और साइज़ के होते हैं। इनकी शेप्स और साइज़ हमेशा डिफरेंट होती है। प्लांट्स तो डिफरेंट किस्म के होते हैं, लेकिन इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है: रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। हर प्लांट के पास, भले वो किसी भी काइंड का हो और किसी भी किस्म का हो, 4 बेसिक थिंग्स होती हैं: रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। रूट्स जड़ें, स्टेम तना वो जो सेंटर पार्ट होता है, लीफ पत्ते, फ्लावर फूल। जैसे मैंने बताया आपको, तमाम प्लांट्स के पास बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। प्लांट्स डिफरेंट होते हैं बट दे हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर: रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। आप देख सकते हैं जो फ्लावर है वो आप इस पिक्चर्स में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं: सीड, स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स, फ्लावर, लीव्स। तो हम सबसे पहले प्लांट्स के फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्ड नॉलेज लेंगे और लर्न करेंगे बहुत कुछ। रूट्स कहते हैं जड़ों को। द पार्ट ऑफ अ प्लांट इज़ यूजुअली अंडरग्राउंड. It anchors the plant firmly in the soil. Roots also absorb water and nutrients from the soil. Some plants also store food in their roots. The most common types of root are as follows. Roots जो होती हैं वो जड़ें। जिस तरीके से आप देखते हैं कि कोई भी बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट हो रही होती है तो उसके अंडरग्राउंड फाउंडेशन तैयार की जाती है। तो रूट जो है वो पौधे की फाउंडेशन का काम कर रही होती है, बुनियादों का काम कर रही होती है। एंकर्स मतलब जोड़ के रखना। जो प्लांट्स इतने बड़े बड़े दरख्त हमें नज़र आते हैं तो आप सोचते होंगे कि ये ज़मीन पर किस तरीके से इतनी अटैचमेंट के साथ, इतनी सख्ती के साथ जो है वो खड़े हुए हैं, क्योंकि इनके नीचे जो है वो रूट्स हैं जो दूर दूर तक फैली हुई हैं, जिन्होंने इनको ज़मीन के नीचे जकड़ा हुआ है ताकि ये अपनी जगह से ना हिलें। पौधे को कभी आप जो है वो खोद कर देखें तो नीचे उनके रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, जिन्होंने उनको मिट्टी के अंदर दबोच के रखा हुआ होता है और वो उसी मिट्टी से रूट्स के थ्रू ही मिनरल्स और विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह जो है वो हासिल करते हैं। रूट्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं और पौधे को नशोनुमा देती हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो स्टोर फूड इन देयर रूट्स. कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपनी रूट्स में ही अपना फूड खाना स्टोर करते हैं. बेसिकली उनका खाना डिफरेंट होता है, बट वॉटेवर जो भी खाना होता है उनके पास ग्लूकोज की शक्ल में वो जो है स्टोर करते हैं रूट्स में. अब हम रूट्स की कॉमन टाइप्स पढ़ेंगे. फर्स्ट टाइप है टैप रूट्स, आप नीचे देख सकते हैं, और सेकंड टाइप है फाइब्रस रूट्स.
अब हम इनके फीचर्स पढ़ेंगे कि टैप रूट के पास ऐसा क्या होता है और फाइब्रस रूट के पास ऐसा क्या होता है, इन दोनों को अलग अलग क्यों किया गया। तो टैप रूट के पास अगर हम गौर से देखें तो इसका जो सेंटर है वो डोमिनेंट सेंट्रल रूट, सेंटर से जो है वो थिक होता है, थिक लॉन्ग रूट होता है और उसके साइड में से टिनी रूट्स निकल रहे होते हैं। लेकिन जब हम फाइब्रस रूट को देखते हैं तो वहाँ पे कोई सेंटर लॉन्ग थिक लॉन्ग रूट प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पे टैप रूट एब्सेंट होता है, वहाँ पे कोई भी सेंटरली थिक हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें जस्ट रूट्स नज़र आ रही हैं जो कि निकली हुई हैं पौधे के अंदर से, बहुत जो है वो ज़्यादा तादाद में निकली हुई है, सेंटर इसका absent है। A taproot is one thing long root from which other roots sprout. Many plants have taproots such as carrots, turnip and beetroot. कैरेट को देख लें, कैरेट के पास जो है वो सेंटर में से थिक है और साइड्स में से टिनी रूट्स स्प्राउट हुई हुई हैं। ये टैप रूट की एक काइंड है और सेवरल काइंड्स भी आपको आपकी बुक में मिलेंगी और आप इंटरनेट से भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और फाइब्रस रूट्स, दिस टाइप ऑफ रूट इज़ dense एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी थिन फाइबर्स। मैनी प्लांट्स सच एज व्हीट, राइस एंड अनियंस हैव फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स जो होती हैं वो गहरी होती हैं और काफ़ी उन्होंने फ्रूट्स में काफ़ी सारे फाइबर्स जो है वो उनसे स्प्राउट हो रहे होते हैं रूट्स में से। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टेम। स्टेम जो है वो पौधे का तना होता है। स्टेम प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे हमें किसने सपोर्ट दी? रूट्स ने। ग्राउंड के अबव हमें कौन सपोर्ट देगा? स्टेम, तना। देयर आर 2 टिनी ट्यूब्स इनसाइड अ स्टेम। अब स्टेम जो है वो हमें बज़ाहिर तो एक सिंगल लकड़ी की तरह एक लंबा सा नज़र आ रहा होता है, लेकिन अगर हम उसके फंक्शन को डीप में पढ़ें तो उसके अंदर भी 2 टिनी ट्यूब्स होती हैं, 2 पाइपलाइन की तरह ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर। उनका नाम क्या है? स्टेम, जाइलम एंड फ्लोएम। स्टेम जो है वो 2 टिनी ट्यूब्स पे कंसिस्ट है, जाइलम एंड फ्लोएम। द जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीव्स। जाइलम का फंक्शन अलग है, ये क्या करता है? जड़ों से पानी को खींचकर लीव्स तक पहुंचाता है। और जो दूसरा है फ्लोएम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। फ्लोएम क्या करता है? लीव्स जो खाना बनाते हैं, जो ग़िज़ा तैयार करते हैं सनलाइट की मदद से, वो पूरे पार्ट्स में प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है फ्लोएम। थस द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो स्टेम का क्या किरदार हुआ? पानी और मिनरल्स को प्लांट्स के तमाम हिस्सों तक पहुंचाना। जाइलम देख सकते हैं आप और फ्लोएम देख सकते हैं। जाइलम का क्या फंक्शन है? जाइलम का फंक्शन है रूट्स में से पानी पौधे के पार्ट्स में पहुंचाना और फ्लोएम का फंक्शन है कि जो लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं और फूड को प्लांट के तमाम पार्ट्स तक पहुंचाना। अब हम थर्ड अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्लांट का, लीफ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे कि लीफ क्या होता है, उसके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लीफ पत्ते को कहते हैं बेसिकली, सबको पता होगा। अ लीफ है द फ्लैट सरफेस वैक्सी कोटिंग एंड इट हैज़ वेन्स टू। लीफ को कभी आपने पकड़ा हो तो ये एक पतला सा पत्ता होता है, फ्लैट सरफेस होती है इसकी, सीधी सी, मुड़ा तुड़ा सा नहीं होता। डिफरेंट किस्म के लीव्स होते हैं, बट जो बेसिक लीव्स होते हैं हम उसके फीचर्स पढ़ते हैं, उनके पास वेन्स होती हैं। वेन्स मीन्स कभी आप पत्ते को गौर से देखें तो आपको पत्तों में ये इस तरीके की वेन्स नज़र आएंगी, इसको हम पत्तों की वेन्स कहते हैं, लीव्स वेन्स कहते हैं। वैक्सी कोटिंग होती है इनके पास और लीव्स जो है वो सनलाइट इट एब्जॉर्ब सनलाइट टू मेक फूड फॉर द प्लांट। लीव्स एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, फूड फॉर द प्लांट, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वो पौधे का खाना बनाता है पौधे के लिए। मतलब लीव बहुत बेसिक और मेन किरदार अदा कर रहा है पौधे में। वो क्या कर रहा है? वो सनलाइट ले रहा है और प्लांट को खाना तैयार कर रहा है। They have tiny opening called stomata that help in an exchange of gases। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। तो इस
फंक्शन को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आता, बहुत छोटा होता है। पत्ते के अंदर टीनी टीनी होल्स होते हैं और उसमें से वो गैसेस एक्सचेंज वाला प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है। अपना नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर फ्लावर पढ़ेंगे हम। फ्लावर्स बेसिकली फूलों को कहते हैं, ये भी प्लांट का एक बेसिक part है। There are many flowering plants. Flower are colorful part of plant. The colorful petal of flower attract insect and birds, which help in the transfer of pollen from one plant to another, जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। फ्लावर्स जो है वो बहुत मैनी फ्लावरिंग, हमारी अगर वर्ल्ड में देखें हम डिफरेंट किस्म के बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स मौजूद हैं, डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावर्स आर कलरफुल पार्ट, ये कलरफुल होते हैं, किसी के रेड, किसी के येलो, किसी के पर्पल। द कलरफुल पेटल्स ऑफ अ फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बर्ड्स। यही कलरफुल पेटल जो फ्लावर के होते हैं ये अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को और बर्ड्स को अपनी तरफ। आपने देखा होगा शहद की मक्खी को भी कि वो फ्लावर्स में जाके अपना खाना जो है वो वहाँ से जो है वो जूस इनहेल करती हैं और उससे जो है वो शहद बनने का प्रोसेस होता है। आपने बटरफ्लाइज को देखा होगा, वो भी फ्लावर्स के इर्द गिर्द घूम रही होती है और डिफरेंट इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्लावर्स की जो अट्रैक्शन होती है वो उन्हें अट्रैक्ट करती है। इसी तरीके से इनका पोलन ट्रांसफ़र का प्रोसेस भी इन इंसेक्ट के थ्रू होता है। क्या होता है कि जब एक कीड़ा फ्लावर पर बैठता है तो उसके जो पोलेंस हैं वो उसके टांगों पर स्टिक हो जाते हैं और फिर जब वो उड़कर दूसरे फ्लावर पर बैठता है तो उस फ्लावर में उसके पोलेंस चले जाते हैं और फिर यूँ क्रॉस पॉलिनेशन होती है और फिर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, दीज सीड्स प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट्स व्हेन प्लांटेड, सच फ्लावर हेल्प प्लांट्स इन मेकिंग न्यू प्लांट। तो फ्लावर्स जो हैं वो बेसिक किरदार अदा कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन का थ्रू का प्रोसेस जो है वो फ्लावर्स को बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन में मदद करता है। बेसिकली फ्लावर्स जो हैं वो प्लांट की रिप्रोडक्शन में जो है वो क्या कर रहे होते हैं, बहुत बेसिक किरदार अदा कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं। तो आज हमने प्लांट्स पढ़े, प्लांट्स के 4 बेसिक पार्ट्स पढ़े जो रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ा। रूट्स के पास 2 टाइप्स होती हैं, टैप रूट्स, फाइब्रस रूट्स। स्टेम पढ़ा, स्टेम में 2 बेसिक ट्यूब्स होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करती है, रूट से पानी पहुंचाती है अब प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, और फ्लोएम जो है वो लीफ से फूड जो है वो जो प्रिपेयर किया होता है उन्होंने वो पहुंचाता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में। उसके बाद लीफ होता है, लीफ के बाद स्टोमाटा होता है जिससे वो गैसेज एक्सचेंज कर रहा होता है। उसके बाद हमने फ्लावर पढ़ा, उसकी पॉलिनेशन पढ़ी जो इंसेक्ट के थ्रू होती है और फिर इसी प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होती है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह वी विल मेट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।